यह कहानी मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले की है। तारीख थी 30 जनवरी 2025। शिवपुरी का पिछोर थाना हर रोज की तरह शांत था, लेकिन उन्हें क्या पता था कि आने वाला हफ्ता एक खौफनाक राज खोल देगा। 9 फरवरी की दोपहर को भिंड जिले के लाहार थाने से एक फोन आया। पिछोर थाने के टीआई को एक गुमशुदगी के केस में मदद मांगी गई। 21 साल का प्रिंस तिवारी 5 फरवरी से लापता था। गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज हो चुकी थी और शक की सुई जा रही थी छिया गांव के सतीश लोधी की तरफ, क्योंकि प्रिंस का अफेयर चल रहा था सतीश की पत्नी सुधा से। लाहार थाने के फोन के बाद पिछोर थाना हरकत में आया। एक टीम छिया गांव भेजी गई, मगर वहां सतीश के घर पर ताला लगा मिला। मामला वहीं का वहीं ठंडा पड़ गया, लेकिन किस्मत को जो मंजूर था वो होना ही था। 13 फरवरी को छिया गांव से खबर आई, सतीश के मकान से तेज दुर्गंध आ रही थी। पुलिस पहुंची, तलाशी ली और तब पता चला कि बदबू घर के पीछे बने शौचालय के गटर से आ रही है। जैसे ही गटर का पत्थर हटाया गया, एक युवक की लाश मिली जिसकी गर्दन पर गहरा घाव था। लाहार से बुलाए गए परिजनों ने शव की पहचान की। वो प्रिंस तिवारी ही था। पुलिस को पहले से ही शक था सतीश पर, और अब ये शक यकीन में बदल चुका था। सतीश को हिरासत में लिया गया। थोड़ी सी सख्ती और सतीश मोड़ टूट गया। उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया और हत्या में इस्तेमाल की गई कुल्हाड़ी भी पुलिस को सौंप दी। अब पूरी कहानी एक एक करके खुलने लगी। मृतक प्रिंस तिवारी मूल रूप से उत्तर प्रदेश के जालौन का रहने वाला था। 2 साल पहले प्रिंस को लाहौर के एक प्राइवेट कॉलेज में बी फार्मा में एडमिशन मिला, तो वह वहीं किराए पर कमरा लेकर रहने लगा। पहले ही दिन जब वह कॉलेज में रूम ढूंढने की बात कर रहा था, तो वहां के स्टाफ से उसने इसके बारे में पूछा। संयोग से कॉलेज में गार्ड की नौकरी करने वाला सतीश लोधी वहीं खड़ा था। उसने पूछा, क्या तुम्हारी नजर में कोई मकान खाली है? गार्ड ने कहा, मैं जिस मकान में रहता हूं उसी मकान में मेरे पड़ोस वाला मकान खाली है, तुम चाहो तो चलकर देख लो। प्रिंस ने सतीश से कहा, ठीक है, कल आकर देख लूंगा। दूसरे दिन जब प्रिंस सतीश के घर पहुंचा, तब तक सतीश कॉलेज जा चुका था। प्रिंस ने सतीश को फोन किया। सतीश ने फोन पर उसे बताया, घर पर मेरी पत्नी सुधा से चाबी ले लेना और मकान देख लो। यहीं प्रिंस और सुधा की पहली मुलाकात हुई। जैसे ही सुधा दरवाजे पर आई, प्रिंस उसे देखता ही रह गया। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि एक गार्ड की बीवी इतनी खूबसूरत हो सकती है। सुधा ने उसे खुद मकान दिखाया और फिर जबरदस्ती बैठाकर चाय भी पिलाई और कहा, तुम तो ठीक ठाक लड़के लगते हो, कहीं कोई गलत आदमी आकर पड़ोसी ना बन जाए, इसलिए तुम ही किराए पर ले लो। शाम को ही प्रिंस ने मकान मालिक से बात की और एक कमरा किराए पर ले लिया। बेटे को खाने पीने की कोई दिक्कत ना हो, इसलिए उसकी मां भी आकर उसके साथ रहने लगी। इधर धीरे धीरे प्रिंस की सतीश से दोस्ती होने लगी और इसी बहाने उसकी सुधा से भी नजदीकियां बढ़ने लगी। सुधा भी जल्दी समझ गई कि यह नया नया जवान लड़का उससे क्या चाहता है, इसलिए उसने भी कोई सख्ती नहीं दिखाई। सतीश के पड़ोस में रहने के 2 महीने बाद ही एक रात जब सतीश कॉलेज गार्ड की ड्यूटी पर गया हुआ था, सुधा ने प्रिंस को इशारे से बुला लिया। प्रिंस तो खुद इसी मौके की तलाश में था, इसलिए जैसे ही उसकी मां सो गई, वह चुपचाप उठकर पड़ोस के कमरे में चला गया, जहां सुधा पहले से जाग रही थी और उसका इंतजार कर रही थी। सुधा शादीशुदा थी, जबकि प्रिंस अनाड़ी, इसलिए अपने जवानी के पाठ सुधा ने प्रिंस को सिखाए। प्रिंस के लिए तो यह मकान और सतीश से दोस्ती दोनों वरदान जैसी लगने लगी, इसलिए वह सतीश पर पैसा भी खर्च करने लगा। सतीश को शराब पीने की लत थी, जबकि प्रिंस कभी कभी दोस्तों के साथ बियर पी लिया करता था, लेकिन सतीश के करीब जाने के लिए उसे भी शराब पीनी जरूरी लगी। इसलिए वह पढ़ाई का बहाना बनाकर मां से कहता कि दोस्त के घर जा रहा है, और फिर सतीश के साथ बाहर जाकर शराब पीने और उसे पिला आने लगा। रोज का यही सिलसिला था। रात में सतीश उसे अपने साथ घर लाता, फिर खुद बीवी के साथ दूसरे कमरे में सो जाता और प्रिंस को एक अलग कमरे में सुला देता। सुबह होते ही प्रिंस मां से नजरें बचाकर चुपचाप अपने घर लौट आता। धीरे धीरे प्रिंस और सुधा एक दूसरे में डूबते जा रहे थे। प्रिंस को सुधा से इतना लगाव हो गया था कि उसने इस रिश्ते की बात अपने चचेरे भाइयों और सबसे खास दोस्त सत्यम राजावत को भी बता दी थी।
दोनों के बीच साल भर से अवैध संबंध चल रहे थे। सतीश की जब रात ड्यूटी होती तो प्रिंस अक्सर सुधा के साथ ही रात बिताता था, और जब सतीश दिन ड्यूटी पर होता तब भी शराब पीने पिलाने के बाद प्रिंस सुधा के ही घर में सोता। इस दौरान दूसरे कमरे से प्रिंस सुधा और सतीश की लाइव फिल्म भी छुपकर देखता रहता था। वास्तव में प्रिंस को सुधा को किसी और के साथ देखना अच्छा नहीं लगता था। जब वह सुधा से यह बात कहता तो सुधा उसे समझा देती। कुछ दिनों के बाद जब ठंड तेज पड़ने लगी तो प्रिंस ने सतीश से कहा, यार बाहर तो ठंड बहुत लगती है, अगर सुधा भाभी को ऐतराज ना हो तो हम घर पर ही बैठकर पी लिया करेंगे। उसके बाद सतीश के घर दोनों शराब पीने लगे, जिसके बाद ही सतीश शराब लाने घर से बाहर निकलता। प्रिंस और सुधा अपनी अय्याशी में डूब जाते। प्रिंस और सुधा की जिंदगी में अब यह सिलसिला आम हो गया था। हर कुछ दिनों में प्रिंस सतीश को शराब लेने भेज देता और पीछे से सुधा के साथ अपनी वासना की भूख मिटाने में जुट जाता। लेकिन यह खेल कब तक चलता? उस दिन भी वही हुआ, मगर इस बार किस्मत ने साथ नहीं दिया। एक दिन सतीश ने शराब पहले ही घर लेकर आया था, लेकिन शराब कम होने का बहाना बनाकर प्रिंस ने सतीश को शराब लाने भेज दिया। लेकिन यह खेल कब तक चलता? उस दिन भी वही हुआ, मगर इस बार किस्मत ने साथ नहीं दिया। सतीश शराब लेने निकला तो सही, लेकिन नशे की हालत में गाड़ी संभालना मुश्किल हो रहा था। एक्सीडेंट के डर से वह बीच रास्ते से ही लौट आया। घर पहुंचते ही उसने जो देखा उसने उसे पागल कर दिया। प्रिंस और सुधा रंगे हाथों पकड़े गए। गुस्से से तिल मिलाए सतीश ने प्रिंस से झगड़ा शुरू कर दिया। प्रिंस को डर था कि कहीं शोर सुनकर पड़ोस से कोई आ ना जाए। हालात बिगड़ते देख वह चुपचाप वहां से भाग निकला और अपने दोस्त के कमरे में जाकर सो गया। लेकिन दूसरी तरफ सुधा ने लाख कस्में खाई। रो रो कर सतीश को समझाने की कोशिश की कि उसे गलतफहमी हुई है, मगर सतीश ने जो देखा था उसे झुठलाना मुमकिन नहीं था। उसने सुधा की किसी भी बात पर भरोसा नहीं किया। सतीश को अपनी पत्नी की खूबसूरती का एहसास था, इसलिए ही उसने प्रिंस को किराएदार रखा था, ताकि कॉलेज में रहने वाला यह छात्र सही माहौल में रहे। लेकिन प्रिंस ने तो सुधा पर ही कब्जा कर लिया था। अब सतीश को लगने लगा कि जो औरत एक बार भटक गई वह दोबारा रास्ते पर नहीं आ सकती। बदनामी से बचने के लिए उसने चुपचाप कॉलेज की गार्ड की नौकरी छोड़ दी और अपने गांव छिरवाया लौट आया। सतीश और सुधा के शहर छोड़ने के बाद कुछ दिनों तक प्रिंस शांत रहा, लेकिन आखिरकार एक दिन उसने सुधा को फोन लगा ही दिया। अब आए दिन उनकी फोन पर ही बातें होने लगी। इसके बाद जब भी सतीश घर से बाहर जाता, सुधा प्रिंस को फोन करके अपनी तन की आग बुझाने की कोशिश करने लगती, मगर इससे आग बुझने के बजाय और भड़कने लगी। अब दोनों ने सतीश से छुपकर गांव में भी मिलना शुरू कर दिया, जिससे उनके अवैध रिश्ते की कहानी एक बार फिर आगे बढ़ने लगी। वह इस बार भी वैलेंटाइन डे सुधा के साथ मनाना चाहता था, लेकिन अब यह संभव नहीं था। इसलिए जब उसने इस बारे में सुधा से कहा तो सुधा बोली, 6 फरवरी को सतीश बाहर जा रहा है, उस दिन तुम आ जाओ तो हम अपना वैलेंटाइन डे मना लेंगे। इसलिए ही सुधा की बात सुनकर प्रिंस ने खुश होकर हाँ भर भर दी। इसके बाद प्रिंस 5 फरवरी को घर से निकलकर पिछोर आने के बाद 6 फरवरी को सुधा द्वारा सतीश के घर से निकल जाने का इशारा पाकर प्रिंस उसके घर पहुंच गया। प्रिंस को देखते ही सुधा उससे लिपटकर वासना के सागर में डूब गई। दोनों को यकीन था कि सतीश आज वापस नहीं आएगा, इसलिए प्रिंस रात रुकने की पूरी तैयारी करके आया था। रात में खाना खाने के बाद दोनों ने कई बार पाप के सागर में डुबकी लगाई और फिर थककर बिना कपड़ों के ही गहरी नींद में सो गए। संयोग से उस रात ठंड कम थी और दूसरी तरफ सतीश को अचानक रात में ही एक रिश्तेदार की गाड़ी मिल गई,
जिससे अगले दिन आने के बजाय वह उसी रात घर लौट आया। घर पहुंचते ही सतीश ने प्रिंस को अपनी पत्नी के साथ बिना कपड़ों के गहरी नींद में सोते देखा। यह नजारा देखते ही उसका गुस्सा फूट पड़ा। गुस्से में बेकाबू सतीश ने पास रखी कुल्हाड़ी उठाई और प्रिंस की गर्दन उड़ा दी। फिर उसकी लाश को घसीटकर घर के गटर के गड्ढे में फेंक दिया। उसे यकीन था कि गटर की बदबू में सड़ती लाश की दुर्गंध किसी को महसूस नहीं होगी। लेकिन 7 दिन बाद पड़ोसियों ने बदबू की शिकायत की। पुलिस आई और जांच शुरू हुई। कुछ ही देर में गटर से लाश बरामद हुई और सतीश का खौफनाक राज खुलकर सबके सामने आ गया। लेकिन जुर्म कब तक छिपता? 7 दिन बाद पड़ोसियों को बदबू आई और जब पुलिस पहुंची तो सारा राज खुल गया। सतीश ने अपना गुनाह कबूल कर लिया। एक तरफ प्रिंस औरत के चक्कर में अपनी जान गंवा बैठा, दूसरी तरफ सतीश का परिवार बर्बाद हो गया और सुधा, उसने जिस रिश्ते के लिए अपने पति को धोखा दिया, वही रिश्ता उसकी बर्बादी का कारण बन गया। यह कहानी एक अहम चेतावनी है जो हमें बताती है कि जीवन में सही फैसले लेना कितना जरूरी है। उद्देश्य यह है कि लोग इन घटनाओं से सीखें और गलत रास्तों पर चलने से बचें। फिर लौट कर आऊंगा एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखें।